साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज के मंच पर आपका स्वागत है। आज 1 जुलाई 2026 को मेरठ स्थित भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय में क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए गए नवाब सिंह नागर जी का स्वागत था। स्वागत में जिस तरह की अराजकता हाईवे पर देखने को मिली, एम्बुलेंस फंसी रही लेकिन किसी को दया तक नहीं आई, पूरे हाईवे पर जाम, मानो मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे 4 घंटे पूरी तरह भाजपाइयों के कब्जे में रहा। मोदी जी का जो आदेश हो उसे विपक्षी दल के लोग माने, ये अच्छा है, लेकिन भाजपा के लोग नहीं मानेंगे। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 महीने पहले ये कहा था कि काफिले से बचो, तेल का खर्च कम करो। पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। लेकिन भाजपा के लोग उल्टा ही करते हैं। जब से भाजपा की कार्यकारिणी बनी है, मैं समझता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जितने काफिले और जो तेल मोदी जी की जो घोषणा है उसके खिलाफ जितना काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं, शायद ही विपक्षी दल के लोग ऐसा काम कर रहे हो। आज चूंकि क्षेत्रीय अध्यक्ष नवाब सिंह नागर जी का शपथ ग्रहण समारोह था, उन्हें मेरठ क्षेत्रीय कार्यालय में आना था और सुबह 8 बजे वो अपने घर नोएडा से चले। तो एक बार मैं उनका प्रोग्राम बताता हूं कि उनका आज क्या प्रोग्राम था। तो सुबह 8 बजे वो अपने सेक्टर 33 नोएडा के घर से चलते हैं। 8:15 पर सेक्टर 52 नोएडा बारात घर में उनका स्वागत होता है। 8:50 पर गोल्ड सिटी में स्वागत होता है। 9:20 पर नेशनल हाईवे गाजियाबाद पर वो आ जाते हैं, वहां भी स्वागत होता है। 10:15 पर मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे भोजपुर पर उनका स्वागत होता है और 10:55 पर वो मेरठ काशी टोल पर रुकते हैं, वहां भी उनका जोरदार स्वागत होता है। और 11:20 पर वो सुभारती विश्वविद्यालय में आते हैं, यहाँ भी उनका स्वागत होता है और 11:15 पर वो हरमन सिटी के पास पहुंच जाते हैं। जब सुभारती विश्वविद्यालय से हरमन सिटी यानी भाजपा कार्यालय की ओर चलते हैं, जिस तरह वहां भाजपा के नेताओं की गाड़ियों का काफिला था, हाईवे तो पूरी तरह जाम था। एक एम्बुलेंस ऐसी फंसी रही, एम्बुलेंस का चालक बार बार गुहार लगाता रहा भाजपा के नेताओं से कि यहाँ की इस गाड़ी में एक पेशेंट की हालत बहुत खराब है, आप रास्ता दे दीजिए, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। लगभग 1 घंटे तक सुभारती से लेकर लगभग 40 से 45 मिनट तक वो उसी लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में जाम में फंसा रहा। किसी भी भाजपा नेता ने एम्बुलेंस को निकलने का रास्ता नहीं दिया। ये हाल तब है जब देश के प्रधानमंत्री बार बार गुहार लगाते हैं, वो कहते हैं, वो नसीहत देते हैं देश के लोगों को कि पेट्रोल का इस समय देश में संकट है, पेट्रोल का कम खर्च करो। अभी एक जिलाध्यक्ष पर इस बात को लेकर कार्रवाई भी हो गई थी कि उन्होंने अनुपालन किया, लेकिन इन भाजपा के नेताओं पर कौन कार्रवाई करेगा? कौन भाजपा के नेताओं को समझाएगा कि तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री देश के लोगों से गुहार लगाते हैं, लेकिन आप लोग सड़कें जाम करते हो, स्वागत के लिए पूरे वाहनों के काफिले दुराते हो। ऐसा भी हो सकता था कि अगर देश के प्रधानमंत्री का वो संदेश भाजपा के नेताओं को याद रहता तो ये स्वागत हरमन सिटी में जो क्षेत्रीय कार्यालय वहां भी हो सकता था। लेकिन भाजपा के नेताओं को अपने चेहरे दिखाने थे और काफिले पर काफिला, जिस तरह का लंबा काफिला आज जिस तरह नोएडा से लेकर मेरठ तक, जो मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे पर और कांची टोल प्लाजा से लेकर मेरठ के क्षेत्रीय कार्यालय तक जो तांडव आज बीजेपी के लोगों ने मचाया, जो जिस तरह का जाम लगाया, उसमें लोग बिलबिला उठे। कई गाड़ी एम्बुलेंस की थी, वो फंसी रही और उसका चालक लगातार भाजपा के नेताओं से गुहार लगा रहा है, लेकिन भाजपा के नेता मशगूल थे जयकारा लगाने में। किसी को उस पर दया नहीं आई, ये नहीं देखा कि एम्बुलेंस में जो है वो उसकी हालत कितनी सीरियस है। अगर वो समय पर अस्पताल जाएंगे तो उनकी जान बच सकती है। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि वो एम्बुलेंस में जो पेशेंट था वो अस्पताल तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, लेकिन जिस तरह गुहार लगाई है तो जाम में फंस रहे। भाजपा के किसी नेता को दया नहीं। सबसे बड़ी बात, क्या देश के प्रधानमंत्री का जो आदेश होगा, जो संदेश होगा, क्या विपक्षी दल के लोग मानेंगे? अगर यही स्थिति आज विपक्षी दलों की होती, वो हाईवे पर जाम लगा देते, तो मोदी जी का संदेश के नाम पर मेरठ पुलिस उन नेताओं के खिलाफ, उन गाड़ियों को, बहुत सारी गाड़ियों को तस्कीर कर दी होती और उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर देती। लेकिन भाजपा के लोग हैं, सत्ता के लोग हैं, इनके खिलाफ कौन मुकदमा करेगा? ठीक है, अपने नेता का स्वागत करना चाहिए, लेकिन स्वागत अपने स्थान पर भी हो सकता था। अगर थोड़ा भी मोदी जी का संदेश याद होता तो हमें लगता है कि आज नोएडा से लेकर मेरठ तक सड़कें जाम ना होती। और जिस तरह काफिले में सैकड़ों गाड़ियां थी, अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस गाड़ियों के इन वाहनों में कितना तेल फूका होगा।
लगातार लंबा जाम लगा रहा। एक छोर जो मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस जो मेरठ से गुजरता है नेशनल हाईवे 58, वो जिस तरह लगभग 2 घंटे जाम की चपेट में रहा, देखने को बन रहा था। एक एम्बुलेंस वाला किस तरह हूटर बजा रहा है, वो किस तरह निकलने का प्रयास कर रहा है, किस तरह खुशामद कर रहा है, लेकिन भाजपा के लोगों को बिल्कुल दया नहीं आई। आप लगातार देखते रहिए 7 न्यूज़। नमस्कार।